प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं सलाम करता हूं। इस यूट्यूब के चैनल पर फिर एक बार आप सबों का स्वागत करता हूं। परमेश्वर भला है और इस समय उसकी उपस्थिति हमारे मध्य में है। हम पिछले कई दिनों से परमेश्वर की कृपा के विषय में अध्ययन कर रहे हैं और प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर लोगों के जीवन में कार्य करता चला जा रहा है। और मैं परमेश्वर का विशेष धन्यवाद देता हूं इस अध्ययन के लिए कि परमेश्वर की कृपा को जानते तो है लोग, पर वो अक्सर हमने सुना है लोग कंप्लेन करते हैं परमेश्वर की कृपा हम पर नहीं हुई यार, उनके ऊपर हुई, उनके ऊपर हुई, उनके ऊपर हुई, और बहुत सारी बातें लोग करते हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इन वचनों के द्वारा मुझ तक ये गवाही आ रही है कि परमेश्वर की कृपा को लोगों ने अपने जीवन में स्पर्श होते हुए देखा है। हालेलुया। कैसे परमेश्वर की कृपा आपके जीवन में काम करती है उसके विषय में हम मनन कर रहे हैं। टॉपिक इज फेथ एक्टिवेट्स द फेवर ऑफ गॉड। विश्वास परमेश्वर की कृपा को कार्य में लेकर आता है। आमीन। और बहुत सारे आई होप तकरीबन एक हफ्ते से हम लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं और मेरा विश्वास है आप लोग जरूर इस अध्ययन को गंभीरता से ले रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने परमेश्वर से विश्वास से मांगा उन्होंने पाया, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। आज एक बार फिर परमेश्वर उन्हीं वचनों में हमें आगे लेकर जाने पर है। और इससे पहले कि फिर एक बार हम आगे बढ़े, हम इससे पहले वचनों को परमेश्वर से भेदों को प्राप्त करें। हम सब अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लेंगे और फिर एक बार हम परमेश्वर की वाणी से कुछ बातों को पढ़ेंगे। और मैं चाहता हूं इस समय हम सब अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल ले और भजन संहिता उसका 105 अध्याय और उसके 1, 2, 3, 4 और 5 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 105 उसके 1, 2, 3, 4 और 5 वचन। Psalms 105 verses 1 to 5. Let us go through the word of God. Oh, give thanks to the Lord, call upon his name, make known his deeds among the peoples. Sing to him, sing praises to him, tell of all his wondrous works. Glory in his holy name. Let the hearts of those who seek the Lord rejoice. Seek the Lord and his strength. Seek his presence continually. Remember the wondrous works that he has done, his miracles and the judgments he uttered. Amen. परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। हम इन्हीं वचनों को फिर एक बार हिंदी में दोबारा पढ़ेंगे। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो, उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो, उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। अद्भुत आज्ञा परमेश्वर ने इस भजन के द्वारा हमें दी है। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों के कामों का में उसके कामों का प्रचार करो। अर्थात यू हैव टू बी थैंकफुल टू गॉड। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिन निकलता है आपका, रात खत्म होती है, दोनों समय सबसे पहले आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि प्रभु दिन भर संभाल कर रखा, रात्रि के समय में भी तू हमारे साथ है, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। जैसे ही आप सुबह उठते हैं, अपने आपे में आते हैं, प्रभु धन्यवाद देते हैं, रात भर तूने हमें संभाल कर रखा और आज का यह नया दिन हमारे जीवन में जोड़ा है। आमीन। पहले धन्यवाद देना है, देन सिट विद द लॉर्ड एंड प्रे टू हिम। आमीन। फिर उसके साथ बैठकर प्रार्थना करें। और जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर सामर्थ से भरता है और वो सामर्थ है जो आपको हियाव देता है कि आप लोगों के मध्य में जाके उसके सुसमाचार का प्रचार कर सके। हालेलुया। दूसरा वचन कहता है उसकी स्तुति आराधना करो, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ और उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो। आमीन। जब आप उसकी स्तुति और आराधना करते हैं तो हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, हम परमेश्वर के उन उपकारों को स्मरण करते हैं। प्रभु मैं इस दशा में था, मैं इस दुर्दशा में पड़ा था, परंतु प्रभु तूने ही मुझे बचाया। जब हम ये स्तुति और आराधना के द्वारा ऐसे गीतों को गाते हैं तो परमेश्वर प्रसन्न होता है। आमीन। वचन कहता है यहूदा यहोवा का पवित्र स्थान और इस्राएल उसके राज्य के लोग हो गए। आमीन। ऐसा भजन संहिता में लिखा है। यहूदा का अर्थ होता है स्तुति करने वाले। हालेलुया। स्तुति, यहूदा का अर्थ होता है स्तुति। यहूदा यहोवा का पवित्र स्थान, अर्थात परमेश्वर अपने पवित्र स्थान को स्तुति करने वालों के मध्य में तैयार करता है। हालेलुया। इसीलिए स्तुति और आराधना हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, ऐसा वचन कहता है। आमीन। उसके आगे वचन कहता है
उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो, यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। जब आप प्रभु की लगातार बड़ाई करते हैं, प्रभु यीशु ने मेरे जीवन में ये किया, प्रभु ने वो किया, प्रभु ने वो किया, मैं आपको बताऊं एक अद्भुत आनंद आपके जीवन में उमड़ता चला जाता है। आमीन। जब आप उसकी बड़ाई करते हैं, जब आप उसकी स्तुति करते हैं, जब आप उसका गुणानुवाद और उसकी प्रशंसा करते हैं, तो एक अद्भुत आनंद से परमेश्वर आपके हृदय को भर देता है। आमीन। करके देखिए, आपका मन आनंदित हो जाएगा। आमीन। यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। अंडरलाइन कर लेना या हाईलाइट करो या डबल अंडरलाइन करो अगर पहले किया हुआ होगा तो। उसके सामर्थ को खोजना है और उसके दर्शन के सिर्फ इतवार को नहीं, लगातार खोजी होना है, ऐसा वचन कहता है। कितने लोग रोज परमेश्वर को खोजते हैं? ये प्रश्न आप अपने आप से पूछना। कितना समय आप परमेश्वर को देते हैं? कितने बार आप प्रभु से बात करते हैं और कितनी बार आप प्रभु की सुनते हैं? हालेलुया। लगातार परमेश्वर के राज्य की खोज करना हमें आज्ञा दी गई है। सर्वप्रथम तुम स्वर्ग के राज्य की खोज करो। हालेलुया। और उसको लगातार करने की आज्ञा यहां दी है। उसके सामर्थ को खोजने के लिए कहा गया। उसकी सामर्थ कहाँ है? उसकी सामर्थ उसके वचनों में है। इसलिए वचन को खोजो, परमेश्वर आपको सामर्थ देगा और लगातार उसके दर्शन के लिए अभिलाषी रहो। आमीन। उसकी खोज में रहो। प्रभु मुझसे बातचीत कर, प्रभु मुझे दर्शन दे। आमीन। 5, उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो, उसके चमत्कार और उसके निर्णय स्मरण करो। आमीन। Remember the wondrous works that he has done, his miracles and the judgments he uttered. उसके निर्णय, आप ऐसे सकेती में पड़े थे एक समय में कि आपको ऐसा लगा अभी खत्म, एवरीथिंग इज फिनिश्ड। उस समय परमेश्वर ने अपने जजमेंट को, अपने निर्णय को आपके जीवन में किया और शैतान के अंधकार की ताकत से छुड़ाकर ज्योति के चट्टान पर लेकर आया। वचन कहता है उन सबों को स्मरण करो, उसके आश्चर्य कर्मों को स्मरण करो, उसके चिन्ह चमत्कारों को स्मरण करो। जब सारी दुनिया ने आपके विरोध में डिसीजन दिया था, तब परमेश्वर ने आपको संभाला और आपको ऊंची चट्टान पर लेकर गया। उन सारी बातों को स्मरण करो। इसीलिए भजन संहिता 103 कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को तू न भूलना। आमीन। जब हम प्रभु के उपकार नहीं भूलते हैं, इसका अर्थ है हमें वो सारी बातें स्मरण रहती है। आमीन। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम फिर एक बार धन्यवाद देते हैं। अपने आप को नम्र और दीन करते हैं। जाने अनजाने में हमसे हुई गलतियों की, गुनाहों की तुझसे क्षमा चाहते हैं। अपने लहू से धोकर शुद्ध कर और हमारे भीतर स्थिर आत्मा को फिर एक बार नए सामर्थ, नए सिरे से तैयार कर राजा। जो वचन आज तू हमें बताने पर है प्रभु, उसे समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर राजा। वे वचन हमारे मांस और हृदय को छेदने वाले हो सके और हमारे मन और हमारे हृदय में अधिकाई से बसने वाले हो सके, ऐसा तू होने दे राजा। प्रभु जी, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में हम सुरक्षित करते हैं। शैतान की हर एक युक्ति योजना को यीशु के नाम से हम डांटते हैं और हमारे जीवन से खदेड़ते हैं। प्रभु जी, प्रार्थना को सुना इसलिए धन्यवाद देते हैं और इस विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, हालेलुया। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों का स्वागत। और परमेश्वर हमारे मध्य में है और यहोवा के निकट आनंद की भरपूरी है। आमीन। प्रियो, पिछले कुछ दिनों से हम परमेश्वर की कृपा के बारे में सीख रहे हैं और मैंने आपको कल बताया था कि जब परमेश्वर आपको प्रमोट करने का निर्णय लेता है या जब परमेश्वर आपको उन्नति की ओर लेकर जाने का डिसीजन लेता है या ठान लेता है, तो क्या कोई ऐसा मनुष्य है भला आपके जीवन में या ऐसी कोई अंधकार की ताकत है जो परमेश्वर के निर्णय के विरोध में खड़ी हो सकती है? द आंसर इज NO, द बिग नो, है ना। जब परमेश्वर डिसीजन लेता है कि वो आपको प्रमोट करे, आपको ऊंचाई पर लेकर जाए, संसार की कोई भी ताकत, अंधकार की कोई भी ताकतें आपके उस प्रमोशन को रोक नहीं सकती है। हालेलुया, आमीन। हमने देखा कि यूसुफ के भाइयों ने उसको गड्ढे में डाला, फिर वहां से निकालकर इश्माइलाइट्स को बेच दिया, इश्माइलियों को बेच दिया। और नाउ हियर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मैंने आपको पिछले दिनों भी बताया था, ही वॉज इन द पिट,
टू प्रिजन, स्ट्रेट टू पैलेस। आमेन। वो गड्ढे में डाला गया, वो कारागृह में, बंदी गृह में डाला गया और वहां से वो सीधा राजभवन में पहुंचाया गया। आमेन। सो नाउ द रीडर्स मस्ट बी थिंकिंग दैट दिस इज अ नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ, है ना। ऐसा लोग सोचते हैं कि ये सभी के साथ होता है। यूसुफ के साथ हुआ, हमारे साथ भी होता है, हमारे भी घर में ऐसा हुआ, हमारे जॉब के जगह पर भी ऐसा हुआ, हमारे बिजनेस में भी ऐसा होता है। दिस इज द कॉमन कोर्स ऑफ लाइफ। बट नो, let me tell you one thing very clearly. The people who are writing down the notes, they can write it down that this was not the normal course of Joseph's life, but the favor and the blessings was on his life. Hallelujah. ये उसका गड्ढे में डाला जाना, गड्ढे से बंदी गृह से पैलेस में जाना या राजभवन में जाना, ये जीवन की दिनचर्या का भाग नहीं था। सबके जीवन में होता है, नहीं। This was just because of the favor of the Lord and the blessing of the Lord upon his life. Hallelujah. ये केवल इस गड्ढे से इस राजभवन में पहुंचना ये संभव हुआ क्योंकि परमेश्वर की कृपा और परमेश्वर की आशीष यूसुफ के जीवन में बनी हुई थी। हालेलुया। आमेन। सी, उसका उस बंधुआई में जाना, अर्थात गुलामी में इश्माइलियों को बेचा जाना और गुलाम बनाना, उसके जीवन में आने वाली परमेश्वर की आशीषों का या परमेश्वर की कृपा का एक भाग था। हालेलुया। कई बार जब हम परिस्थिति में डूब जाते हैं तो प्रभु के विश्वास से डगमगाना नहीं। कई लोग हैं, 100 में से आउट ऑफ 100%, ऑलमोस्ट 99 righteous people we are talking, I'm giving this study to righteous people, okay? So जो धर्मी लोग कहलाते हैं या जिन्होंने नया जीवन पाया है, 99% ऐसा होता है कि जब यूसुफ के जैसी परिस्थितियां हमारे जीवन में आती है तो हम विश्वास से डगमगा जाते हैं। आमीन। यहां पर यूसुफ ने अपने भाइयों का विरोध नहीं किया, या हम सीखेंगे आगे बहुत सारी बातें हैं। यूसुफ ने उस परिस्थिति को स्वीकार किया और उसको लेकर बढ़ना सीखा। आमीन। आप जानते हैं यूसुफ बढ़ा क्यों? क्योंकि यूसुफ विश्वास में स्थिर था, और क्योंकि यूसुफ विश्वास में स्थिर था, परमेश्वर की कृपा उसके जीवन में एक्टिवेट हुई और वो यूसुफ को उस पैलेस तक या उस राजभवन तक लेकर गई। आमीन। सो ये नॉर्मल कोर्स नहीं था उसके जीवन का। सबके देखिए, उसका बंधुआई में जाना, उसका गुलामी में जाना, उसका बंदी गृह में जाना, उसके जीवन की उत्तम आशीषों तक पहुंचने का एक मार्ग था जिससे वो होकर गुजर रहा था। हालेलुया। अगर आज आप किसी बीमारी, कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना, कर्जा, किसी भी प्रकार के मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल, किसी भी प्रकार की परिस्थिति का आप सामना क्यों ना कर रहे हो, बट दिस इज द बिगिनिंग, बिकॉज God is waiting for you on the other hand. हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उस उन्नति के स्थान पर आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। हालेलुया। और वहां तक पहुंचने के लिए आपको किसी मनुष्य की जरूरत नहीं है। The favor of God is more than enough for our life. हालेलुया। परमेश्वर की कृपा ही हमारे जीवन के लिए सबसे बढ़कर कार्य करती है। आमीन। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। Here he is got a prophetic destiny that must be fulfilled there in his life. Amen. यहां पर वो एक प्रोफेटिक डेस्टिनी से होकर गुजर रहा था, वो एक ऐसे मार्ग से होकर गुजर रहा था जहां पर उसका आने वाला सुनहरा भविष्य उसके लिए राह ताक रहा था कि ये कब आएगा और इस देश का प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, सेकंड इन कमांड बनाया जाएगा। आमीन। आज आप अगर किसी परिस्थिति से, विकट परिस्थितियों से, सिचुएशन से, ऐसी किसी बात से गुजर रहे हैं जहां पर आपको निराशा और हताशा जकड़ने की कोशिश कर रही है, उदासी आप पर हावी होने की कोशिश करिए, डोंट अलाउ दिस डीमंस टू वर्क इन योर लाइफ। आमीन। उन नरक के दूतों को ये मौका मत दे कि वो आपके जीवन में कार्य करे। यू डोंट नीड टू बी डिमोरलाइज, यू डोंट नीड टू गिव अप। आपको हताश होने की या हार मानने की जरूरत नहीं है। इसको आपके उन्नति के उस स्थान पर पहुंचने का एक समय है, और इस समय के दौर से मुझे प्रभु की कृपा के द्वारा गुजरना है। ये जब मन में हमारे ठान लेते हैं तो हमारे लिए हमारा चलना, हमारी चाल जो है, हमारा चाल चलन जो है वो आसान हो जाता है। हालेलुया। लेकिन कई बार हम गिव अप कर देते हैं और इसीलिए हम शैतान के लिए द्वार को खोल देते हैं। प्रियो, सचेत रहे और जागते रहे। परमेश्वर कहता है कि जो परीक्षा में स्थिर रहता है वह खरा निकलकर जीवन के मुकुट को प्राप्त करेगा, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने आपसे और मुझसे की है, अर्थात उससे
प्रेम करने वालों से की है। हालेलुया। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन के उस मुकुट को प्राप्त करेगा जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों से की है। हालेलुया। यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, आपको कोई इसमें संदेह नहीं होना चाहिए। और अगर वो आपसे प्रेम करता है तो वो आपको मुकुट भी देगा, लेकिन उसके पहले उसने कंडीशन डाली है। वो कहता है धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। आमीन। अगर आज आप किसी भी परिस्थिति का सामना कर रहे, स्थिरता के साथ खड़े रहिए। परमेश्वर की कृपा आपके विश्वास के द्वारा आपके उस स्थिरता में उतर आएगी और फिर परमेश्वर आपके हाथ को थाम कर आपको आगे आगे लेकर चलेगा और उस स्थान पर लेकर चलेगा जहां उसके हाथों में मुकुट रहेगा। और वो आएगा और वो कहेगा, हे मेरे विश्वास योग्य दास, ये देख, ये तेरा रिवॉर्ड है, ये तेरा बख्शीश है, ये तेरी आशीष है और मैं तेरे सिर पर इस जीवन के मुकुट को रखता हूँ। हालेलुया। प्रियो, इन बातों को समझिए, ये बहुत गंभीर बातें हैं। हम बहुत हल्के में ले लेते हैं परमेश्वर के वचनों को, बट बी थैंकफुल टू गॉड इन एवरीथिंग। हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करना सीखे। आमीन। सी ओके, लेट अस गो टू द वर्ड ऑफ गॉड। उत्पत्ति की किताब उसका 45 अध्याय उसका 5वां वचन। उत्पत्ति की किताब उसका 45 अध्याय उसका 5वां वचन। शायद ये वचन पढ़ने के बाद शायद आपको ज्यादा अधिक गहराई में ये मैं समझा सकूं। उत्पत्ति उसका 45 का 5, जेनेसिस चैप्टर 45 वर्स 5 सेज, एंड नाउ डू नॉट बी डिस्ट्रेस्ड और एंग्री विथ योरसेल्फ बिकॉज यू सोल्ड मी हियर, फॉर गॉड सेंट मी बिफोर यू टू प्रिजर्व लाइफ। आमीन। ये यूसुफ अपने भाइयों से बात कर रहा है। जो हिंदी बाइबल का अध्ययन करते हो मेरे साथ पढ़ेंगे। अब तुम लोग मत पछताओ और तुमने जो मुझे यहां बेच डाला इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। हालेलुया। प्रियो, जो आज आपके विरोध में कार्य कर रहे हैं, जो शैतान ऐसे लोगों को आपके जीवन में उभार रहा है, जो आपके विरोध में बोलते हैं, आपके विरोध में कारस्थानों को या प्लान्स को या आपके विरोध योजनाओं को रचते हैं ताकि आपको हानि पहुंच सके, परमेश्वर कहता है तू चिंता नहीं करना, मैं उनसे आगे तुझे लेकर निकल जाऊंगा। हालेलुया। यहां पर यूसुफ ने अपने भाइयों से बदला नहीं लिया। वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। बहुत महत्वपूर्ण है यह बात सीखने के लिए। उसने अपने भाइयों से बदला नहीं लिया, लेकिन उसने कहा बिल्कुल उदास और निराश मत होइए मेरे भाइयों, आपने मेरे विरुद्ध जो भी किया, परंतु ये परमेश्वर की योजना ही थी कि मैं तुम्हारे आगे भेजा जा सकूं ताकि इस दिन में मैं तुम्हारी सहायता कर सकूं। हालेलुया। आमीन। प्रियो, यहाँ यूसुफ अपने भाइयों को सरल भाषा में बोल रहा है, इट वॉजंट यू हु ब्रॉट मी हियर बट इट वॉज गॉड who brought me here। हालेलुया। मेरे भाइयों, ये आप नहीं थे जो मुझे यहां पर गुलामी में बेचकर यहां तक लेकर आए, ये परमेश्वर था जिसने मुझे यहां तक पहुंचाया है। हालेलुया। और यूसुफ यहां तक सिर्फ विश्वास के द्वारा पहुंचा है, ये ध्यान में रखना। आमीन। यहां इस अध्ययन में जब मैं यूसुफ के विषय में मनन कर रहा था, जब मैं इस अध्ययन को बड़ी गंभीरता से विश्वास से कैसे परमेश्वर की कृपा को कार्य में लाना इस विषय में सीख रहा था, तो परमेश्वर ने मुझे बताया कई बार आप जिस स्थान में होते हैं वहां पर परमेश्वर की कृपा तो बनी हुई है, क्योंकि आपसे वाचा बांधी है परमेश्वर ने। मेरा विश्वास है आप सब मेरी इस बात से सहमत है। आपने उद्धार पाया, प्रभु की कृपा आपके ऊपर उंडेल दी गई। आमीन। लेकिन कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि जिस स्थान में हम होते हैं उस स्थान पर परमेश्वर की कृपा तो होती है पर वो एक्टिवेट नहीं होती है, और उसका कारण है क्योंकि परमेश्वर अपनी कृपा को व्यर्थ नहीं जाने देता है। हालेलुया। परमेश्वर की कोई भी बात वो व्यर्थ नहीं जाने देगा, क्योंकि वो अमूल्य है, उसका मूल्य नहीं लगाया जा सकता है। आमीन। सो यीशु मसीह ने अपने लहू को व्यर्थ नहीं जाने दिया। उस लहू को बहाने के द्वारा उसने हमें हमेशा के लिए पापों और श्रापों से छुटकारा दे दिया। आमीन। सो ऑलवेज रिमेंबर, मेनी टाइम्स द फेवर ऑफ गॉड इज देयर अपॉन यू, बट इट वोंट वर्क इन योर लाइफ बिकॉज God will never allow his favor to get in vain। क्योंकि परमेश्वर कभी भी अपनी कृपा को व्यर्थ नहीं जाने देता, और इसीलिए वो हमें ऐसे स्थान पर लेकर जाता है जो हमारे लिए अनुकूल हो, जहां पर हम एडजस्ट हो सके। बहुत
बहुत अच्छा मौसम है, मजा आ रहा है यहाँ पर, वो हमें ऐसे स्थान पर लेकर जाता है। समटाइम्स गॉड हैज टू मूव यू एंड मी टू सच अ प्लेस दैट इज कंडूसिव, यू नो, जिसको मैंने अभी क्या बताया, अनुकूल, है ना, विच इज कंडूसिव प्लेस फॉर व्हाट ही हैज फॉर यू टू मैनिफेस्ट थ्रू यू। हालेलुया। फिर एक बार जो लोग अंग्रेजी में लिख रहे हैं ना वो लिख ले, फिर मैं हिंदी में इसको ट्रांसलेट करूंगा। समटाइम्स गॉड हैज टू मूव यू टू अ प्लेस दैट इज कंड्यूसिव, है ना, कंड्यूसिव यानी अनुकूल, फॉर व्हाट ही हैज फॉर यू टू मैनिफेस्ट थ्रू यू। आमीन। अब आप पूछेंगे इसका अर्थ क्या है, हमारे सर के ऊपर से चला गया, तो मेरे भी सर के ऊपर से गया। जब मैंने इस पर अध्ययन किया तब प्रभु ने मुझे सिखाया, कई बार परमेश्वर हमें किसी ऐसे स्थान पर लेकर जाता है जो हमारे लिए कंफर्टेबल हो या अनुकूल हो, ताकि जो कुछ उसने हमारे लिए वहां रखा है वो हमारे द्वारा मैनिफेस्ट हो सके, जिसका हमारे द्वारा वो बात लोगों तक पहुंच सके। आमीन। सो यहां पर यूसुफ के लिए ये परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी। दोज प्लेसेस वेर नॉट कंड्यूसिव फॉर हिम। सो व्हाट गॉड डिड वाज, तो परमेश्वर ने क्या किया, उसे यहां से इन परिस्थितियों से विश्वास में स्थिर रहने के कारण कृपा में उंडेलता गया परमेश्वर, और ये इस परिस्थिति से निकालकर परमेश्वर इसको इश्माइलियों के उस देश में लेकर आया जो उसके लिए अनुकूल था, और यहां पर परमेश्वर ने उसे उस बात के लिए लाया जो परमेश्वर की कृपा के द्वारा उसे प्राप्त होने वाली थी, ताकि वो उन लोगों के लिए आशीष का कारण बन सके। हालेलुया। जिन्होंने उसे उस परिस्थिति में डाला था। आमीन। इस बात को समझने की कोशिश करें, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आप इस बात को आपको सिखाएं, क्योंकि अगर परमेश्वर इसको इस अनुकूल परिस्थिति में नहीं लेके आता और अगर इसके पास भोजन सामग्री नहीं होती तो इसके भाई कभी भी यहां नहीं आते और कभी भी वो परमेश्वर की महिमा को देखने नहीं पाते। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था, परमेश्वर की कृपा सिर्फ आपके उन्नति के लिए नहीं होती है, परमेश्वर अपनी कृपा को आपकी उन्नति में उंडेलता है और आपकी उन्नति के द्वारा वो अपनी महिमा और अपने राज्य की बढ़ोतरी का कार्य करता है। आमीन। इसीलिए जब ये परिस्थितियां उसके लिए अनुकूल नहीं थी, परमेश्वर ने उसको इस परिस्थिति में रखा और अपनी कृपा को उसके विश्वास के परिमाण के अनुसार उस पर खोल दिया, और ये परिस्थितियों से निकलता गया। प्रभु की कृपा इसको संभालते गई और ये इस अनुकूल परिस्थिति में लाया गया ताकि इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा उस स्थान के लोगों को दिख सके। हालेलुया। आमीन। जब उसके भाइयों ने उसको देखा और उसने जब बताया कि मैं तुम्हारा वही भाई हूं, तो वो लोग शर्मा गए, वो निराश हो गए, डर गए, उदास हो गए। लेकिन हमने अभी वचन पढ़ा, अब तुम लोग मत पछताओ और तुमने जो मुझे यहां बेच डाला इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर महान है और गॉड इज ऑसम गॉड। आज आप जिस भी स्थान पे है, ये आपकी चॉइस नहीं है, या आपकी गलती नहीं है, ये परमेश्वर की योजना और परमेश्वर की कृपा है कि आज आप इस स्थान पर रखे। भले ही आज आप परिस्थिति का सामना कर रहे हो, भले ही आज आप मुश्किलातों में फंसे हुए हो, बट इट मेक नो सेंस, बिकॉज इफ यू स्टैंड इन फेथ, अगर आप परीक्षा में स्थिर है, अगर आप विश्वास में स्थिर है, तो परमेश्वर की कृपा आपको उस अनुकूल परिस्थिति में लेकर जाएगी, और इस परिस्थिति के ऊपर आप जब देखेंगे तो ये परिस्थिति भी आशीषित हो जाएगी। यहाँ के लोग और यहाँ की जमीन को परमेश्वर आशीष दे देगा। हालेलुया। आमीन। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है, सी द फेवर ऑफ गॉड नॉट ओनली टेक यू टू द टॉप ऑफ द माउंटेन, परमेश्वर की कृपा केवल आपको ऊंचाई पर ही नहीं लेके जाती, बट इट ऑल्सो अलाउ यू टू बी अ ब्लेसिंग्स फॉर अदर्स। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर की कृपा आपको केवल ऊंचाई पर नहीं लेकर जाती, लेकिन जब आप उस ऊंचाई पर होते हैं तो आप वहां पर इसलिए होते हैं ताकि आप नीचे जो लोग हैं उनके लिए आशीष का कारण बन सके। हालेलुया। यूसुफ को उस ऊंचाई पर इसलिए रखा गया ताकि वहां से वो सारे देश के लिए आशीष और आदर का कारण बन सके। आमीन। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा जरूर बीते दिनों में भी आपसे बात की है। आज जो वचन हम सुन रहे हैं उसके द्वारा भी खातरी से परमेश्वर आपकी अगुवाई कर रहा है, ऐसा मेरा विश्वास है। परमेश्वर इन वचनों को समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि से आपको भरे, ऐसे आप रोज प्रभु से
प्रार्थना करना, लॉर्ड fill me with your wisdom, your knowledge and your understanding so that I can receive this word as it is coming to me and reveal me the depth of this word, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen. आपकी ऐसी प्रार्थना होनी चाहिए कि हे परमेश्वर, मुझे स्वर्गीय बुद्धि ज्ञान से भर कर तैयार कर, ताकि जो प्रकाशन की बात तू मुझे बता रहा है उसे मैं बड़ी सरलता और गंभीरता से स्वीकार करूं, ग्रहण करूं और इसके द्वारा औरों के लिए आशीष और आदर का कारण होने पाओ। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी आशीष दे। आज हम यहाँ रुकेंगे, हम समाप्त करेंगे। अगले अध्ययन में हम फिर एक बार कल बढ़ेंगे। तब तक स्वस्थ बने रहे, सुरक्षित बने रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे। अपने हारून के लिए अर्थात अपने पासबानों के लिए और उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। क्रिसमस आ रहा है, नियमों का पालन करें क्योंकि हम मसीह के लोग हैं और अपने अधिकारी के अधीनता में रहना परमेश्वर हमको सिखाता है। सो ऐसी कोई भी बातें ना करें जिसके द्वारा हमें और हमारे द्वारा हमारी कलीसिया को तकलीफ हो। इसलिए जैसे आपके अधिकारी आपको निर्देश देते हैं, जैसे आपको सिखाया और समझाया जाता है, उसका पूरा पालन करें और प्रभु की उपस्थिति में बने रहे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का आनंद ही हमारी ताकत है। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूं, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, तेरी इस निर्बलता में तुझे बल से भरने वाला परमेश्वर मैं हूं। हालेलुया। बहुत सुंदर है परमेश्वर, बहुत ऑसम है, उसके तुल्य और कोई भी नहीं है। जितना अधिक आप उसको सीखने की कोशिश करेंगे, जितना अधिक आप उसे जानने की कोशिश करेंगे, आई बेट ऑन यू बिलवड पीपल ऑफ गॉड, आप उसके प्रेम में पागल होते चले जाएंगे दीवानों की तरह। हालेलुया। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर। फिर एक बार आज वचनों के द्वारा तूने हमसे बातचीत की प्रभु, तूने हमारी सहायता और मदद की इसे समझने के लिए, तूने हमारी अगुवाई की, तेरी आत्मा ने हमें समझाया। हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु ये हम वचन हमारे जीवन के अंत तक हमारे साथ बने रहे और सही समय पर प्रभु तू हमारे अंदर से इसको बाहर निकालना, ताकि हम अन्य लोगों के लिए आशीष और आदर का कारण होने पाए। हमारी स्मरण शक्ति को तू मजबूत कर, आशीषित कर राजा, ताकि हम सही समय पर सही परमेश्वर की वाणी के द्वारा औरों को आशीष दे सके। प्रभु जी अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं राजा। फिर एक बार वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद और विश्वास के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। मेरा विश्वास है आज के वचनों के द्वारा प्रभु ने आपसे जरूर बातें की है। अगर परमेश्वर ने वचनों के द्वारा आपके हृदय और मन को छुआ है तो जरूर अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए। फॉर्मेलिटी करके मत लिखिए, विशेषकर मेरे लिए मत लिखिए, क्योंकि आप गवाही देंगे तो लोगों के मनों को आप मजबूत कर सकते हैं। आमीन। अगर आपको कुछ प्रश्न है इस विषय में तो आप जरूर मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि वो कमेंट, अगर प्रश्न है तो मुझे ईमेल पे या फोन पे व्हाट्सएप में भेजे, नहीं, उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं कि ये बात हमको समझ में नहीं आई। मैं प्रार्थना करूंगा और मेरा विश्वास है प्रभु मुझे रेमा वर्ड देगा, ताजा मन्ना देगा और फिर एक बार मैं आपके सामने उन प्रश्नों के उत्तरों के साथ पाया जाऊंगा। हालेलुया। प्रभु आपको बड़ी बहुतायत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपका भला करे।